जैसे अगर मैं फर्स्ट कॉलम में टाइप ऑफ गैस लेता हूं, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लेता हूं, एफ। फिर यहाँ पे मैं सीवी लेता हूँ, सीवी का फॉर्मूला क्या था, F/2R, और सीपी का फॉर्मूला है दैट इज F प्लस 2/2R, और गैमा क्या था, दैट इज सीपी अपॉन सीवी, दैट इज F प्लस 2/F। ये फॉर्मूला था। हाँ, सो अगर आप ये याद करके जाना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज कर लो मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा, सीबी क्या हो जाएगा, 3/2R, और ये क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, दैट इज 3 + 2, 5/2R, और गैमा की वैल्यू क्या थी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/3, दैट इज इक्वल टू 1.66। आप समझाइए 1.66 कैसे आता था, फ्रॉम हियर। ओके, डायटोमिक गैस कितना आएगा, मेरी आवाज आ रही है ना सबको, आर अंडरस्टैंडिंग दिस चार्ट। तो सीबी क्या आ जाएगा, दैट इज 5/2R, तो सीबी आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 7/2R, तो गैमा हो जाएगा दैट इज 7/5, दैट इज इक्वल टू 1.2। अच्छा, अगर हम डायटोमिक में वाइब्रेशन इंक्लूड करते हैं तो डायटोमिक में वाइब्रेशन इंक्लूडेड, वाइब्रेशन इंक्लूडेड, तो ये तो 7 हो जाएगा, तो सीवी आ जाएगा दैट इज 7/2R, देन सीपी हो जाएगा दैट इज 9/2R, और गैमा हो जाएगा दैट इज 9/7, दैट इज 1.28 ना। अच्छा, अब जैसे पॉली एटॉमिक लीनियर, पॉली एटॉमिक लीनियर उसका भी 7 था, और एक था पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, ये सब एग्जांपल मैं बता चुका हूं आपको। नॉन लीनियर, इसका मैंने ओजोन एग्जांपल लिया था, इसका CO2 लिया था, ठीक है, इसका 6 था, तो ये तो सेम रहेगा, दैट इज 7/2R, that is CP is equal to 9/2R, and gamma is equal to 9/7, that is 1.28, और इसका कितना आएगा, that is CV is equal to 3R, and CP is equal to 4R, and gamma is equal to 4/3, that is equal to 1.33। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब समझ में डिग्री फ्रीडम का यूज क्या है, आपको फटाफट सीपी, सीवी और गैमा मिल जाता है। ओके, कॉपी इन दिस चार्ट, और वो सब मालूम है, इसका हीलियम हो सकता है, नियॉन हो सकता है, आर्गॉन हो सकता है, मैंने ये सब बताया था आपको। ये H2 हो सकता है, N2 हो सकता है, O2 हो सकता है। मैंने इसका एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड दिया था, इसका CO2 दिया था, इसको O3 दिया था, लाइक दिस वे। ठीक है, तो ये सीपी सीवी, अच्छा यही आपके बोर्ड्स में क्या किया मैंने, सब एक जनरल फॉर्मूला निकाल के दे दिया आपके बोर्ड्स में क्या किया, जनरल फॉर्मूला नहीं दिया है उन्होंने, क्या किया है, इंडिविजुअल एक एक करके सबको निकाला गया, मतलब पहले डायटोमिक करो, फिर मोनोएटॉमिक करो, फिर मतलब पहले मोनोएटॉमिक, फिर डायटोमिक, फिर पॉलीएटॉमिक, लाइक दिस, इस तरह से किया। वो भी मैं समझा देता हूँ कैसे किया गया।
Done, sir. ओके, नाउ वन मोर थिंग, आई एम स्क्रॉलिंग इट। सी यहाँ पर एक फॉर्मूला और भी मिला था, ये देखो, इसको बॉक्स में कर लेना, ये भी फॉर्मूला है, ये वाला ऊपर हमने किया था ना, ये जब हम ऊपर डेरिवेशन कर रहे थे, वहां पे एक फॉर्मूला आ गया था, u इज इक्वल टू f बाय 2 nRT, ये वाला फॉर्मूला आ गया था, दैट वन। ओके, सो आपने बॉक्स में कर लिया उसको, वो भी फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, समझने की कोशिश, वापस स्क्रॉल करता हूँ, और हमको एक फॉर्मूला भी मिल गया कि इंटरनल एनर्जी का, हमको एक फॉर्मूला भी मिल गया, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू f बाय 2 nRT। तो आप f की वैल्यू रख दोगे तो भी इंटरनल एनर्जी मिल जाए। ये ऑलरेडी ऊपर आपने आपने बॉक्स में किया ना, उस फॉर्मूले को ऊपर था ना हमारे पास, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जब कर रहे थे तो उसमें एक स्टेप में आया था f बाय 2 nRT, यही फॉर्मूला, दिस वन हियर। हाँ, ओके, तो उसी को मैंने नीचे फॉर्मूले के फॉर्म में उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश किया है जी, यस हियर। हाँ, सो मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ओके, नाउ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो डेल्टा U इज इक्वल टू f बाय 2 nR चेंज इन टेम्परेचर। और ये भी बताता है कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और ये भी तुमको बताता है इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी बदल जाता है। इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी निगलेक्ट कर देते हैं तो ओनली काइनेटिक एनर्जी। Are you getting what I'm saying? Worked on this formula also. Done, sir. Okay. Now, everybody completed. तो मैं कुछ समझाना चाह रहा था, जस्ट हियर मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ हियर। चलेगा, इट डजंट मैटर। अब वापस अपने बुक पे, आपके बोर्ड्स में कैसे किया गया है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, अपने से ट्राई करना है सब। ओके, पेज नंबर 63 पे देखो, उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने एक जनरल फॉर्मूला निकाला ना, उन्होंने जनरल फॉर्मूला नहीं निकाला, उन्होंने क्या सबके लिए अलग अलग किया। तो जैसे मैं करके बताता हूँ, जैसे उन्होंने मोनोएटॉमिक गैस के लिए कैसे किया, जैसे आप एग्जाम में ऐसे ही कर लेना, मोनोएटॉमिक गैस मेरी तरीके से मत करना, मैंने तो कॉम्पिटिटिव वाला फॉर्मूला दिया है, मोनोएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैस में उनको बोल दिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी कितनी होती है, 3 होती है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू हाफ KBT। तो ये हो जाएगा दैट इज 3 बाय 2 KBT, दैट इज फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए इतना हो जाएगा। तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 मोल के लिए क्या होगा, उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और R क्या होता है, दैट इज KB इंटू Na, बोर्ड्स में ऐसे कर लेना तुम लोग। तो ये हो जाएगा 3 बाय 2 R इंटू T। फिर तुम क्या डायरेक्ट लिखना, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो
अच्छा नंबर ऑफ मोल 1 ले लिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नंबर ऑफ मोल इन्होंने नंबर ऑफ मोल 1 ले लिए लेकिन तुम n मोल करके करना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, नंबर ऑफ मोल 1 ले लिए, दैट इज फॉर 1 मोल। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/n dq बाय dt, तो n की वैल्यू 1 ले लिया है तो इन्होंने dq बाय dt सॉरी कैपिटल डी, तो इसको डेरिवेटिव कर देना और dq की जगह de बाय dt कर देना, इसको यहाँ पे लाके रख देना, तो ये हो जाएगा 3/2r डायरेक्ट। तो Cp क्या हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, तो ये इसको इधर रख देना, दैट इज 3/2 प्लस R, दैट इज 5/2R, और गैमा हो जाएगा Cp अपॉन Cv, दैट इज 5/2R अपॉन 3/2R, तो ये हो जाएगा 5/3, दैट इज 1.66। तो आप एग्जाम में इस तरह से करना, लेकिन सारे गैस के लिए आपको अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। फिर जैसे मोनोएटॉमिक में 3 समझा कैसे किया गया बॉयज एंड गर्ल्स, समझ में आया, आर कटिंग। तो इन्होंने इसको इस तरह से मतलब एक एक करके किया, मतलब जनरल फॉर्मूला डिराइव नहीं। तो बोर्ड्स में जब आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक एक करके अलग से मतलब वो अगर जो पूछेगा आपको वही करना पड़ेगा, मोनोएटॉमिक पूछेगा तो मोनोएटॉमिक करना। इसी तरह से इन्होंने जैसे बस कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम मेथड होगा। डायटोमिक का करोगे तो 3 की जगह क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में 3 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यही होगा ना डिफरेंस। तो उन्होंने दूसरे वाले को भी फिर वैसे ही किया, देखो फिर एक से दूसरे वाले को वो उसको वैसे ही किया, 3 की जगह उन्होंने 5 कर दिया, मतलब उसने बोल दिया कि 5 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 3 हो जाएगा रोटेशनल मोशन से और 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन से और 2 हो जाएगा रोटेशनल मोशन से, तो 5 हो जाते हैं, तो 5 हो जाएगा। फिर उन्होंने वही किया सेम, ठीक है। अगर वाइब्रेशन इंक्लूड करोगे तो फिर से उनको तो 7 हो जाता है, कर लेंगे ना अपने से सब, गॉट इट, कर लेंगे ना अपना आप लोग, क्या हुआ सन्नाटे, कर लेंगे ना, जैसे मैंने, हाँ बोलिए, जैसे इन्होंने एक करके बताया है, ठीक है, तो उसमें 3 लिया है, 1 मिनट रुको बेटा, 3 लिया। अब दूसरा करना हो तो क्या करना, जैसे मैंने करके बताया बस वैसे ही करना, जैसे डायटोमिक का करना तो वैसे ही करना डायटोमिक के लिए, बस एफ की वैल्यू 3 की जगह क्या ले लेना, 5, ज्यादा समझाने की कोशिश मत करना, तो 5 इंटू हाफ KVT, 5 लिख देना, 3 + 2 होता है बेसिकली, 3 होता है ट्रांसलेशन मोशन से, 2 होता है रोटेशनल मोशन से, तो एक काम करो उनकी तरह कर देना, ऐसे करना, देखो उन्होंने जैसे किया मैं वैसे ही करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। तो आपने बताना पड़ेगा 3 जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होता है और जो 2 है वो रोटेशनल मोशन से हो जाता है, ठीक है। और आपको मालूम है सब हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलता है, हाफ KVT, तो इसको भी हाफ KVT मिलेगा, और ये 2 ये रोटेशनल वाला उसको भी हाफ KVT मिलेगा, तो पूरा कितना हो जाएगा 5 इंटू हाफ KVT, ठीक है। दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल का होगा तो क्या होगा, 1 मोल का होगा तो क्या करेंगे आप उसका एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, और फिर इसको आप 5/2 ये दोनों मिलके क्या हो जाता है, R हो जाता है, R इंटू टी, फिर CV कर लेना फॉर 1 मोल, दैट इज dq बाय dt, de बाय dt, dq बाय dt, तो ये E की वैल्यू यहाँ पे रख देना, तो ये आ जाएगा 5/2R, तो CV क्या आ जाएगा, दैट इज CV प्लस R, तो 5/2R प्लस R इट बिकम 7/2R, ठीक है। तो गैमा क्या हो जाएगा, Cp अपॉन Cv, तो 7/2R अपॉन 5/2R इज इक्वल टू 7/5 इज इक्वल टू 1.4। आर्गुमेंटिंग उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक एक को अलग अलग किया है, तो आप सेम मेथड से सबको अलग अलग करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मेरी बात समझ में आया मैंने कैसे समझाया तुम्हें, यस सर, Yes. लेंगे ना अपने से, ठीक है।
और मतलब उन्होंने कई तरीके से किए। देखो फिर उन्होंने उसी में क्या किया है, देखो फिर से समझा रहे हैं, मतलब हमने वाइब्रेशन इंक्लूड नहीं किया था, तो उन्होंने एक बार बिना वाइब्रेशन वाला किया, फिर क्या किया, एक बार वाइब्रेशन और ले लिया, वाइब्रेशन भी ले लिया है, तो 7 हो जाएगा। फिर इसको किया है। पॉलीएटॉमिक में उन्होंने लीनियर नॉन लीनियर नहीं किया बेटा। पॉलीएटॉमिक में कैसे किया उन्होंने, देखो पॉलीएटॉमिक में कैसे किया वो समझा रहा हूं। हाँ, पॉलीएटॉमिक में उन्होंने ऐसे किया है कि पॉलीएटॉमिक में ओके, हाँ उन्होंने क्या लिया है, एफ लिया है फॉर वाइब्रेशन। अच्छा हाँ, उन्होंने लिया है, जैसे पॉलीएटॉमिक में क्या लिया है, पॉलीएटॉमिक में उन्होंने इस तरह से लिया है कि 3 है जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन से, एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं लिया है, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 3 जो है वो रोटेशनल मोशन से है, और एफ जो है वो वाइब्रेशनल मोशन से है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, थ्री 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 इंटू इसका कितना होगा, हाफ के बी टी, दूसरे वाले का भी होगा 3 इंटू हाफ के बी टी, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, एफ इंटू हाफ के बी टी, नहीं वाइब्रेशन से के बी टी आता था, सॉरी वाइब्रेशन से क्या आता था याद है, वाइब्रेशन में काइनेटिक पोटेंशियल 2 था ना, तो के बी टी हो जाता, हाफ प्लस हाफ के बी टी हो जाता, तो वाइब्रेशन से के बी टी आएगा। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, 3 + 2 6, नहीं 6, कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 3 + 2 6, तो 3 + एफ के बी टी हो जाएगा, ये आ जाए, ठीक है। तो हाँ, तो सी बी क्या हो जाएगा, दैट इज डी बाय डी टी, तो ये आ जाएगा 3 + एफ। अच्छा इसको, अच्छा ये फॉर 1 मॉलिक्यूल है, 1 मिनट, 1 मॉलिक्यूल फॉर 1 मोल क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, ए बी इंटू आर इंटू टी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और मतलब इस तरह से आप करते चले जाएंगे, हो जाएगा, मतलब हाँ 1 मिनट को इसको हटा के मैं थोड़ा ठीक से कर देता हूँ, 1 सेकेंड, हाँ ये इस तरह से आपके बुक में किया गया, तो यू कैन डू लाइक दैट पे ओनली। तो उन्होंने इसको फिर 3 + एफ, इसको आर कर लिया, दिस इज इक्वल टू आर, आर इंटू टी, तो सी वी क्या हो जाएगा, दैट इज डी ई बाय डी टी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + एफ इंटू आर, और सी पी क्या हो जाएगा, सी वी प्लस आर, तो ये हो जाएगा 4 + एफ इंटू आर, फिर गामा क्या हो जाएगा, सी पी अपॉन सी वी, तो ये हो जाएगा 4 + एफ अपॉन 3 + एफ, इस तरह से कर दो, तो कैसे भी आप कर सकते हैं, मेथड एक ही है। एक बार याद रखना, वाइब्रेशन से हमेशा केवीटी क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें 2 होते हैं ना, वाइब्रेशन में मैंने बताया था, वाइब्रेशन में 2 होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो एक हाफ केवीटी इसका आता है और एक हाफ केवीटी इसका होता है, तो टोटल सिर्फ केवीटी हो जाता है वाइब्रेशन, तो केवीटी लिखना पड़ता है। आर यू गेटिंग? तो अब कर लेंगे ना इसको अपने से, बॉयज एंड गर्ल्स, यस कर लेंगे ना, हाँ एक बार प्रैक्टिस करिए कि कर लीजिएगा, ऐसा नहीं, अच्छा बुकिश लैंग्वेज मत जाइएगा कि उन्होंने क्या लिखा है, ये बिल्कुल डिटेल में, ये सब कुछ नहीं, टू दी पॉइंट, मेन चीजें कुछ मिस नहीं होनी चाहिए, हम मेन चीजें पकड़ के और डेरिवेशन कंप्लीट कर लीजिए, इसे क्या बड़ा इनसे, ओके। तब वापस आते हैं हम लोग, ठीक है, मैं कमिंग बैक जस्ट हियर, हम लोग वापस आते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ तो मैंने जनरलाइज फॉर्मुलेस करके आपको दिए थे कि कैसे आते हैं, ठीक है, यू कैन मैनेज दिस, ओके। नाउ वन मोर, अच्छा कुछ फॉर्मुलेस भी होते हैं, हाँ अच्छा जैसे मैं सपोज करो एक प्रॉब्लम लेके समझे, एक तो प्रॉब्लम लेके समझाता हूँ, सपोज अगर मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, ठीक है, अगर सपोज कर लो वो पूछता है कि जस्ट लेट मी फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट रुको, हाँ जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, हाँ मिक्सचर, जैसे इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, मिक्सचर अगर सपोज को न्यूमेरिकल में आता है, मिक्सचर ऑफ एन आइडियल गैस
as 2 mole of helium and 4 mole of oxygen, 4 mole of oxygen, okay, and 1 mole of ozone, and 1 mole of ozone, the internal energy of the mixture is, the internal energy मतलब kinetic, internal energy मतलब kinetic energy of mixture is क्या हो, mixture is dash. तो यहाँ पे 3 तरह की गैस यूज, आज हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बॉर्डन दिस वन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है. आई विल यूज दिस फॉर्म, ठीक है. और सपोज ऑप्शन में दे दिया है, ऑप्शन 1 इज 13 RT, ऑप्शन 2 इज 11 RT, ऑप्शन 3 इज 16 RT, एंड ऑप्शन 4 इज लेट्स से 14 RT. आप कैसे करेंगे, मुझे ये फॉर्मूला यूज करना. तो 3 तरह की गैस है, तो आप कैसे करेंगे इसको. तो आप क्या करेंगे, आप तीनों की इंटरनल एनर्जी को ऐड कर, मतलब ये ले लेंगे हीलियम का, ये ले लेंगे ऑक्सीजन का, और ये ले लेंगे ओजोन. तो फॉर्मूला क्या है, इंटरनल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है, F/2nRT, यही है ना. तो फॉर्मूला यूज करो जरा. हीलियम के लिए F की वैल्यू क्या लेंगे, हीलियम क्या है, मोनोएटॉमिक, हीलियम इज मोनोएटॉमिक ना, तो क्या लेंगे, दिस इज मोनोएटॉमिक, तो 3 लेंगे ना. हीलियम इज मोनोएटॉमिक, ये मोनोएटॉमिक हो जाएगा, ये डायएटॉमिक हो जाएगा. ओजोन इज पॉलीएटॉमिक हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर. अच्छा, तो क्या आंसर आएगा, कैन यू डू यूज दिस फॉर्मूला, फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कैन यू ट्राई. बोलिए, आप ट्राई कर सकते हैं क्या. Yes, sir. Yes. ट्राई. जैसे मोनोएटॉमिक का मैं F/2nRT है, तो F की वैल्यू क्या, मोनोएटॉमिक 3 होगी, 3/2, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2 RT. डायएटॉमिक का क्या होगा, F क्या होगा, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. डायएटॉमिक के लिए 5 लेंगे ना, क्योंकि वाइब्रेशन की बात तो कर नहीं रहा है. और नंबर ऑफ मोल कितने हैं 4, 16 RT. 16 RT. हाँ, ये हो जाएगा 4/2, नहीं ये 5 था. ये है 5/2 नंबर ऑफ होल nRT. जब इसका कितना होता है पॉलीएटॉमिक ओजोन का 6 था ना, 6, तो 6/2 इसका नंबर ऑफ मोल 1 थे, 1 RT. कितना आ रहा है ये 6 RT, 3 RT प्लस 10 RT प्लस 3 RT, तो टोटल कितना हो 16 RT हो गया ना, 16 RT. आर यू गेटिंग. एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है और नीट में बहुत ज्यादा आता है, वैसे इन ऑल द एग्जामिनेशन आता है, लेकिन नीट का वो काफी फेवरेट क्वेश्चन है. तो 2-3 होंगे बोलेंगे कि पूरा उसका जो है इंटरनल एनर्जी बताओ, कुछ नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज दिस फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग, जस्ट अ मिनट बेटा, एक फॉर्मूला और दे रहा हूँ, जस्ट हियर, कमिंग टू वन मोर फॉर्मूलास. ये सबको समझ में आया ना. हाँ.
यस ये मैं स्क्रॉल करूं? एवरीथिंग एवरीबॉडी कंप्लीटेड, कैन आई स्क्रॉल इट? Wait, so wait. Let's see. Done, sir. Thank you. Okay. Now, see here. अगर सपोज कर लो दो गैसेस को आपस में मिक्स किया जाए, लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स से गैस 1 एंड गैस 2, और ये मिक्सचर है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल N1 है, इसके नंबर ऑफ मोल N2 है, दीज आर नंबर ऑफ मोल। ये CB1 है, इसका मोलार स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका CV2 है, इसका CP1 है, इसका CP2 है, लाइक दिस वे। सो मिक्सचर का क्या होगा? इसका गैमा 1 है और मिक्सचर का क्या होगा? तो व्हाट दे वांट टू कैलकुलेट CV ऑफ मिक्सचर, CP ऑफ मिक्सचर, CV ऑफ मिक्सचर, यस। और इसके बाद ये भी हो सकते हैं, हाँ, CP ऑफ मिक्सचर, CV ऑफ मिक्सचर, ठीक है। और अगर गैमा चाहिए तुम्हें मिक्सचर का, गैमा भी चाहिए, गैमा ऑफ मिक्सचर, तो क्या होगा? तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले डायरेक्ट नोट करना, ठीक है। डोंट बॉदर अबाउट द डेरिवेशन, उसका रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूलेज आर, अगर ये गिवन होगा, दीज आर गिवन टू यू, ये दिया रहेगा, दीज टू विल बी गिवन टू, and they want they have to calculate this one. Okay, so first formula is, अगर मिक्सचर का, हाँ, मिक्सचर का CV चाहिए, तो हाँ, CV ऑफ मिक्सचर इज N1C1 प्लस N2C2 अपॉन N1 प्लस N2, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसी तरह अगर CP चाहिए मिक्सचर का, तो CP ऑफ मिक्सचर, तो क्या होगा? N1, नहीं, एक मिनट, CV1 होगा बेटा, हाँ, एक ये होगा, ये हो जाएगा CV2, दूसरा वाला हो जाएगा CV2 अपॉन N, इसी तरह ये होगा NCP1 प्लस N2CP3 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। और अगर गैमा चाहिए तो तुम CP अपॉन CV कर लेना, सीधे अगर तुम्हें गैमा ही चाहिए ओनली, गैमा कैसे करेंगे? हाँ, गैमा फिर ऐसे आ जाएगा, गैमा ऑफ मिक्सचर विल बी
दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 CV1 प्लस। कॉपी ऑन दिस वन, फॉर्मूला कॉपी करो, मैं प्रॉब्लम देख समझाता हूँ। कॉपी ऑन दिस फॉर्मूला। समझाता हूँ आपको। कॉपी कर लीजिए। तो मैं एक प्रॉब्लम, हाँ मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, जरा करके देखिए आप लोग। लेट्स से एक क्वेश्चन लेता हूँ। 2 मोल ऑफ a monoatomic gas is mixed with 3 mole of diatomic gas find molar specific heat at constant volume. Molar specific heat at constant volume of the mixture. Can you try? ट्राई करेंगे क्या? CP, अच्छा ये चार्ट का यूज करना, बॉयज एंड गर्ल्स, यू हैव टू यूज द मेक यूज ऑफ दिस चार्ट। ये चार्ट बताया था ना CP/CV वाला पूरा, इस चार्ट का यूज करिएगा। हाँ, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मेक द यूज ऑफ दिस चार्ट। ओके, सो ट्राई इट।